अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सबको करता हूँ खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो रकबा है इसकी तफसील इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल मिलेगी, जिसमें रिकॉर्ड, इसका ज़मीन का रास्ता, इस ज़मीन की साख्त क्या है, ठीक है। इसके अलावा टोटल रकबा कितना है, लोकेशन क्या है, प्राइस क्या है, मालिकान कितने हैं, ठीक है, कौन कौन सी इसमें फ़सल होती है, ये सारी तफसील इंशाअल्लाह हर वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलती है। और इसमें भी मिलेगी ये जो आपकी बातें होती हैं जो तफसील की, तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, इसकी वजह से आपको मसले बनते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको सारी मालूमात इसमें मिलेगी। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब ना मिले आप फिर नीचे कमेंट करें। तो टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं बग़ैर टाइम ज़ाया कि आज की वीडियो शुरू करता हूँ। चैनल पर न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के हमारे पास रकबे आते रहते हैं, हम यूट्यूब पे लगाते हैं। इंशाल्लाह चैनल सब्सक्राइब होगा, हमारे पास जो भी रकबा होगा उसका नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपके पास पहुँचता रहेगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है, हमारा बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई बात अगर बताना भूल जाते हैं या कमी पेशी है या आपके पास कोई भी रकबा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, माशाल्लाह आज का रकबा है, इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो या सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात है, जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात लग रही है, वो ये है कि इसमें आपको आबाद रकबा भी मिलेगा और गैर आबाद भी रकबा मिलेगा। इंशाल्लाह मैं सारा रकबा आपको दिखा दूँगा, आबाद कितना है, गैर आबाद कितना है, ठीक है। और रेट के हवाले से मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको आबाद रकबा भी जो होगा, गैर आबाद रकबा होगा वो, और आबाद रकबा दोनों का रेट जो होगा वो इंशाल्लाह बेहतरीन मिलेगा, जो मेरा अंदाज़ा है। इंशाल्लाह सारी तफसील आपको बताएँगे। सबसे पहली बात दोस्तों, ये रेतला इलाका है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और दूसरी इसमें जो कमी मुझे नज़र आती है वो ये है कि ये रकबा ऊपर नीचे नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, लेवल पे रकबा नहीं है, इसमें टिब्बे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इसमें जो मुझे कमियाँ लगती हैं वो ये हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कोई कमी नहीं नज़र आई। तो इस रकबे की जो ख़ासियत है वो ये है कि यहाँ पे आप कोई भी फसल काश्त कर सकते हैं। गंदम का रिज़ल्ट देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि रेतला इलाका होने के बावजूद यहाँ पर फसल कैसी है, ठीक है। मेहनत एक अलग ही चीज़ है, लेकिन एक मेहनत भी उसी चीज़ पे की जाती है जहाँ पे कुछ आपको फल या आपके समर आने की उम्मीद हो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है यहाँ पर गंदम का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। रकबा बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, रेतला है लेकिन ज़रख़ेज़ है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत से आपको अच्छा खासा इसमें फल मिल सकता है। तो यहाँ पे गंदम आप काश्त कर सकते हैं, यहाँ पर गन्ना काश्त कर सकते हैं, यहाँ पर आगे जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे इसी ज़मीन के अंदर गन्ना भी काश्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस ज़मीन में दूसरी जितनी भी फसलें हैं वो आप यहाँ पर काश्त कर सकते हैं, जिनको कम पानी दरकार होता है। अब दूसरी फसलों से मुराद मेरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चावल वगैरह काश्त नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस ज़मीन के रिकॉर्ड की तरफ। इस ज़मीन का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, मालिकान मौके पे काबिज़ है और इनका आबाई रकबा है, यानी कि दादा परदादा के नाम से इन पर ये रकबा आया हुआ है, कोई बै ख़रीद नहीं है, ठीक है। और मौके पे मालिकान काबिज़ है। ज़मीन पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कोई किसी किस्म का ज़मीन पे स्टे नहीं है, कोई किसी किस्म का ज़मीन पे तकसीम का मामला नहीं है। दो मालिक हैं, दोनों भाई हैं, दोनों मुतफ़िक़ा राय से ये रकबा फ़रोख्त कर रहे हैं। तकसीम का मसला तब आता है जब साथ में कोई दूसरा भाई है, आपस में तनाज़ा चल रहा हो, एक बेच रहा हो या ना दूसरा ना बेच रहा हो, तब दोनों भाई मुतफ़िक़ा राय से ही सारा रकबा उन्हीं के नाम है और मुतफ़िक़ा राय से दोनों बेच रहे हैं। पूरे मन इलाका है दोस्तों, यहाँ पर किसी किस्म का चोरी का मसला नहीं होता, कोई यहाँ पर जो है लोगों का यहाँ पर जो होता है ना कब्ज़ा माफिया का मसला नहीं है, इस किस्म के कोई भी यहाँ पर मामलात नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो होते चोरी वगैरह के आप परेशान नहीं हो, ये इलाका जो है बहुत ज़्यादा पुरअमन है। दोस्तों रास्ते की बात करूँ, यहाँ पर जितना भी रास्ता है वो क्लियर है, ज़मीन का ज़ाती रास्ता है। जिस रास्ते पे अभी हम जा रहे हैं ये भी इस ज़मीन के अंदर से गुजर रहा है। ज़मीन को आगे यहाँ से आगे 2 एकड़ के बाद सरकारी रास्ता लगता है और यहाँ से आगे 2.5 किलोमीटर के बाद पुख्ता सड़क भी शुरू हो जाती है। आबादी से ये रकबा जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के फासले पर है। आबादी के बिल्कुल अंदर है, किसी किस्म का आबादी के लिहाज से इस ज़मीन को कोई मसला नहीं है, सरकारी रास्ते के साथ है ये ज़मीन है। और जो मेन जीटी रोड से ज़मीन का फ़ासला है वो 7.5 किलोमीटर का फ़ासला है। सरकारी ज़मीन का, सरकारी रास्ते का, इसके अलावा किसी किस्म का और ज़मीन को रास्ते के हवाले से कोई भी मसला नहीं है। ज़ेरे ज़मीन पानी की बात करूँ तो दोस्तों पानी मीठा है और सारा ज़मीन का जितना भी पानी है वो सारा मीठा है। दोस्तों
जो अभी इस वक्त ज़मीन को सैराब कर रहे हैं वो यहाँ पर 2 बोर हैं और दोनों बोरों का जो पानी है वो बिल्कुल मीठा है। दोनों बोर जो है वो 85 से 75 फुट के दरमियान लगे हुए हैं। दोनों बोरों का जो पानी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके अलावा बाकी दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप वीडियो में भी आपने देख लिया, इसमें गैर आबाद रकबा भी है। अब दोस्तों मालिकान जो इस वक्त इसका बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो रकबे के हम मालिक हैं, जो हमारे पास कागज़ शो हो रहे हैं, वो इस वक्त इसके हैं 2 मुरब्बे के। इस वक्त जो इनका आबाद रकबा है उसमें से 40 एकड़ आबाद है, 10 एकड़ जो है वो गैर आबाद है। अच्छा, इसमें मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी मतलब यूट्यूब फैमिली है उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने जब इनसे ये ख़रीदना है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने ये जो खैर आबाद रकबा है इसकी पैमाइश करनी है, ठीक है। अगर कोई ये कह देता है ये 10 एकड़ है तो आपने इसकी पैमाइश करनी है। पैमाइश करने के बाद जितना रकबा बनेगा आपने उसके पैसे देने हैं। अच्छा, इसमें जो है आप ऐसे समझें कि 80 से 85 90% जो रकबा है वो आबाद है, 10% जो है वो गैर आबाद है। लेकिन कीमत जो गैर आबाद की है इसमें ये भी मुझे बात जो है वो ऐसे समझे कमी में नज़र आई है कि इसके भी जो गैर आबाद रकबे की कीमत है वो आबाद के मुताबिक ही आपसे वसूल की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस ज़मीन में किसी किस्म का और मुझे कोई कमी नज़र खैर ख्वाह नहीं आई। तो दोस्तों ये जो है आबाद का भी आपको पता चल गया है। अच्छा, टोटल रकबा जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि 2 मुरब्बे यानी कि 50 एकड़ रकबा है, जिसमें से 40 एकड़ आबाद है और 10 एकड़ जो है वो गैर आबाद है। अच्छा, 40 एकड़ में से भी इस वक्त जो गंदम मैंने देखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 25 एकड़ में है, बाकी जितना 15 एकड़ है उसमें कमाद है। अच्छा, दो डीजल इंजन है वही सराब कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो दरमियान में ज़मीन है वो इसलिए इन्होंने छोड़ी हुई है कि उसको हमवार करवाने पे अच्छा खासा यहाँ पर खर्च है। और दोस्तों यहाँ पर रकबे की जो आप मुझे मुख्तलिफ पूछते हैं कि यार ठेका क्या चल रहा है, ठेके के लिहाज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता ठेका चल रहा है। जो ठेके की यहाँ पर डिमांड की जा रही है 30,000 35,000 रुपये के दरमियान मैंने सुनी है। ये जो ठेके की है आप मुझसे पूछते हैं, लेकिन इसका जो पक्की बात है वो मुझे नहीं पता। ये आप यहाँ पर खुद आकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़मीन के गिर्द गिर्द कोई भी किसी किस्म के दरख्त नहीं लगाए गए हैं। ज़मीन बिल्कुल हमवार है और रास्ता वगैरह जो है वो बिल्कुल आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल रकबा जो है मैंने बता दिया है। लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों इस वक्त जी हमारे पास मियाँ वाली में रकबा पड़ा हुआ है। दोस्तों लोकेशन जो है ये पिन लोकेशन जो जानना चाहते हैं, जो लोकेशन जो है कोऑर्डिनेट्स चाहते हैं या व्हाट्सएप पे लोकेशन चाहते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह यहाँ पर बता देंगे। दोस्तों जो डिमांड की जा रही है मालिकान की तरफ से इस ज़मीन की, जो उनका फुल एंड फाइनल रेट है जिसमें कमी बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, वो 3 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी डिमांड की जा रही है। माशाल्लाह बेहतरीन डिमांड है, कोई भी इसका नहीं है। 25% कम से कम टोकन पे आपको कब्ज़ा मिल सकता है। बाकी रकम के लिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा वो 3 महीने का टाइम यहाँ पर आपको मिल सकता है। इससे कम टोकन करते हैं अगर आपको कब्ज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो ज़मीन में इस वक्त फसल खड़ी है उसका ख़र्चा आपको अलहदा से देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर फ़ौरन कब्ज़ा लेना चाहते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बाद में इस पर मसला ना बने, आप ये बाद में कहें कि आपने बताया नहीं है। ये चीज़ मैं पहले बताना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि मैंने सारी बातें शेयर कर दी हैं। अगर आपका कोई और मज़ीद सवाल है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।